साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देख लो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दो फॉर्मूले जो है, मैंने काम करा, कहा से काम करो इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों फॉर्मूले को आप ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड करते ही क्या हो जाएगा? ऐड करते ही हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और जैसे ही मैं ऐड करूंगा, देखो कॉस ए साइन बी और ये कॉस ए साइन बी जो कैंसिल हो गए, और साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी दो बार ऐड हो गए, तो गए 2 साइन ए कॉस बी। हम इस फॉर्मूले को यहां से इधर की तरफ याद रखते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला जो हमको याद करना वो ये है 2 साइन ए कॉस बी। ध्यान दो, कैसे आया, समझ में आ गया? व्हाट इज 2 साइन ए कॉस बी? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा इन दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एड अप हो जाएगा, तो 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, समझा रहा हूं जिससे याद इजी हो जाए। वैसे ही इस फॉर्मूले को कैसे लाओगे? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो और कॉस ए माइनस बी का और ऐड कर दो, ये आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा। तो अब सुनो ध्यान से, एक बार इन फॉर्मूले को देख तो लो, चारों फॉर्मूले को बहुत अच्छी से आप लोग। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी, देखो एक टर्म साइन का और एक टर्म कॉस का जब आएगा ना, जैसे यहाँ एक साइन और एक कॉस मल्टीप्लीकेशन में है, तो वहां रिजल्ट साइन का ही आएगा। देखो यहाँ भी देखो एक कॉस एक साइन है, तो रिजल्ट आपका साइन का ही है। अब ये प्लस और माइनस की बात अभी समझाऊंगा मैं। जब दोनों कॉस आ जाएंगे तो रिजल्ट कॉस का आएगा। तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज कॉस ए प्लस बी? फॉर्मूला देखो ना ध्यान से। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस के फॉर्मूले में दोनों कॉस एक साथ है और दोनों साइन एक साथ है। साइन के फॉर्मूले में एक साइन कॉस है, फिर एक कॉस साइन है। तो यहां से हम बड़ा आराम से इसको उल्टा पकड़ लेंगे। ठीक है, तो आप सुनो ध्यान से। अगर मैं 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं अब यहां पे लिखने जा रहा हूं फॉर्मूला इन कॉन्सेप्ट के से। मुझे फॉर्मूला लिखना है 2 साइन ए कॉस बी का। क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी? मुझे नहीं मालूम, तो मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो मैं इतना जानता हूं कि भाई एक टर्म साइन का और एक टर्म कॉस का साइन के फॉर्मूले में आता है। तो ये तो क्लियर है कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो साइन में ही आएगा। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के टर्म में ही आएगा। इसमें अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक टर्म साइन का और एक टर्म किसका बेटा? कॉस का है। ऐसा तो साइन के फॉर्मूले में ही था। देखो ध्यान से, थोड़ा मैं उन फॉर्मूलेस को विजुलाइज करते हुए चलना पड़ेगा, बड़ा आराम से याद रहते हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी आया, एक टर्म साइन का एक टर्म कॉस का आया, तो ये रिजल्ट तो साइन में ही जाएगा। तो एक साइन ए प्लस बी आएगा, साइन ए माइनस बी आएगा। प्लस वाला हमेशा पहले आएगा। अच्छा ध्यान दो, ये स्टार्ट किससे हुआ है? साइन से स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट साइन से हुआ और यहाँ पे फंक्शन भी किसका आ रहा है? साइन का आ रहा है। यहाँ साइन का टर्म आ रहा है और स्टार्ट भी साइन से हुआ है, क्योंकि ये सब सेम था इसलिए बीच में प्लस साइन है। साइन का फॉर्मूला है और ये स्टार्ट साइन से हो रहा है इसलिए प्लस आएगा। अब अगला फॉर्मूला 2 कॉस ए साइन बी। 2 कॉस ए साइन बी विदाउट डाउट क्लियर है कि ये एक कॉस है और एक साइन प्रोडक्ट में है, इसका मतलब ये साइन के फॉर्मूले से आएगा। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये तो आएंगे इसके अंदर। अब बस ये डिसाइड करना बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। यहाँ फंक्शन किसका है? साइन का। और यहाँ स्टार्ट किससे हुआ? कॉस से। उल्टे से स्टार्ट हुआ। जैसा फंक्शन हमारा आ रहा था उससे स्टार्ट नहीं है, उसके डिफरेंट से स्टार्ट है ना। फंक्शन साइन का आ रहा है रिजल्ट में और हमारा स्टार्ट कॉस से हुआ, इसलिए बीच में माइनस आएगा। तो जिस फंक्शन से यहाँ स्टार्ट होता है, सुन लो ध्यान से, जिस फंक्शन से ये स्टार्ट होता है
अगर वही फंक्शन यहाँ पे आ रहा है तो प्लस होता है, और जिस फंक्शन से ये स्टार्ट होता है अगर उसके डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे आ रहा है तो बीच में माइनस। ठीक, अच्छा ये भी तुम्हें समझ में आ चुका है, दोनों कॉस कॉस में आता है और दोनों साइन साइन में कॉस में आता है। दोनों कॉस प्रोडक्ट में आएगा तो कॉस में आएगा, दोनों साइन प्रोडक्ट में आएगा तो भी कॉस में आएगा। अच्छा अब अपन फॉर्मूला बनाते हैं, 2 cos a cos b। तो तुम्हारे समझ में आ गया 2 cos a cos b का फॉर्मूला, दोनों टर्म कॉस के प्रोडक्ट में आ गए, इसका मतलब ये तो कॉस के फॉर्मूले से बनेगा। तो ये हमने लिख दिया cos a प्लस b और यहां लिख दिया cos a माइनस b, ये तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा अब यहां स्टार्ट किससे हुआ, कॉस से, ये स्टार्ट कॉस से हो रहा है, फंक्शन किसका है, कॉस का ही है। स्टार्ट कॉस से हुआ, फंक्शन भी कॉस का है, तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस आएगा। जिससे ये स्टार्ट होता है अगर उसी प्रकार के फंक्शन राइट में आ रहे हैं तो प्लस आएगा। अब अगला रिजल्ट होगा 2 sin a sin b, तो मालूम है दोनों साइन का प्रोडक्ट तो कॉस में ही आता है, ये रहा दोनों साइन का प्रोडक्ट कॉस में। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे दो चीजें हैं, यहां पे बाहर माइनस लगेगा एक, या तो बाहर माइनस लगा लो। अब कॉस का फॉर्मूला लिखो, ये क्यों माइनस लगेगा भी समझाता हूं मैं। तो दोनों साइन है तो दोनों साइन का प्रोडक्ट जो है वो तो कॉस के फॉर्मूले में ही आएगा, तो रिजल्ट तो कॉस में ही आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ साइन क्या होगा वो देखो, ये स्टार्ट किससे हुआ, साइन से, तो यहाँ फंक्शन किसका है, कॉस के, उल्टा आ गया तो बीच में माइनस होगा। जिसको मैथ्स का प्रूफ और उसका फॉर्मूला और उसकी बारीकी मालूम है उसको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो फार्मूला याद नहीं करते, वो सोचते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो बच्चे का 11th भी निकल जाता है, 12th भी आ जाता है, तो वे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं, और वे 12th में जाके रोने लगते हैं कि कैलकुलस में तो खूब सही ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। आई तुम कर रहा होगा ना, डिफरेंशियल इंटीग्रल किया कि नहीं किया तुम लोगों ने, उसमें ट्रिग्नोमेट्री मिली? अभी तो बहुत कम मिली होगी, जिसके अंदर जो थोड़ा बहुत कराया होगा, मैथ्स में तो भर भर के मिलेगी। जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता है, प्रोडक्ट फार्मूला ये जो प्रोडक्ट है ना बीच में, देखो बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट लगा हुआ ना, इनटू लगा हुआ है, इस प्रोडक्ट को ये चेंज कर देता है प्लस और माइनस। तो प्रोडक्ट फार्मूला बीच वाले प्रोडक्ट को चेंज कर देता है प्लस और माइनस में, ध्यान रखना। प्रोडक्ट फार्मूला किसको चेंज करता है, प्रोडक्ट को चेंज करता है प्लस और माइनस में। और इस फॉर्मूले को लगाते समय ध्यान रहा, चीजें कैंसिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चीजें कैंसिल होनी चाहिए। चीजें कैंसिल होगी तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, इसी से दूसरा फॉर्मूला बना, ये जो ऊपर लिखा हुआ सीडी फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को उल्टा लिखा गया, ये इसी फॉर्मूले को ये उल्टा लिखा गया। अभी मैं बताता हूं कैसे उल्टा लिखा गया, अभी आप ही लिख डालोगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा काम करो, पहला वाला फॉर्मूला उठाया मैंने, 2 sin a cos b, कि एंगल a प्लस बी मेरा c है और एंगल a माइनस बी मेरा d है। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते b कैंसिल हो गया, सो 2a इक्वल टू c प्लस d, सो एंगल a इक्वल टू c प्लस d बाई 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एंगल b मिल जाएगा c माइनस d बाई 2। अब जहां a प्लस बी था वहां c लिख दो, ये बन जाएगा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन, जहां एंगल a था वहां c प्लस d बाई 2 लिख दो, और जहां b था वहां पे c माइनस d बाई 2 लिख दो। ये बन गया सी डी फॉर्मूला। देख लो प्रूफ, देख लो, फिर मैं याद करने की टेक्निक बताता हूँ। सेम टेक्निक लगाऊंगा जो ऊपर लगाई है, बस उसको रिवर्स करके लिख दूं, बता दूंगा। इस a प्लस बी को c लिख दिया, इसको d लिख दिया, ऐड किया, a मिल गया c प्लस d बाई 2, सब्ट्रैक्ट किया, b मिल गया c माइनस d बाई 2, वापस रख दिया, साइन c प्लस साइन d विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2। यहां और इसमें पिछले में देखो, सब में पहला एंगल प्लस का चल रहा था और दूसरा एंगल कैसा चल रहा था, माइनस का चल रहा था। इसमें बाई 2 नहीं था, प्रोडक्ट फॉर्मूले में केवल a प्लस बी था, यहाँ पे बाई 2 भी आ गया। ठीक है ना। अब चलिए, अब फॉर्मूले को मैं समझाता हूं। अच्छा ये साइन सी प्लस, एक्चुअल में ध्यान दीजिए ये कुछ नहीं है, इसी को उल्टा लिखा गया है ना। अच्छा साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला किसका लिख रहे हो, साइन का लिख रहे हो। फॉर्मूला किसका लिख रहे हो, साइन का लिख रहे हो। तो साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, एक टर्म साइन का आता है और एक टर्म कॉस का आता है, ऐसा ही आता ना। तो मैंने लिख दिया 2
साइन, और पहले वाले में हमेशा प्लस एंगल आएगा, तो साइन सी प्लस डी बाई टू। दूसरा टर्म कॉस का आएगा, कॉस सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, बच्चा बोलेगा सर ये मुझे कैसे मालूम कि स्टार्ट साइन से करूं? यहां क्या है प्लस, ऊपर क्या बताया था, क्या बताया था, इधर और इधर का फंक्शन स्टार्टिंग का सेम है, स्टार्टिंग का ये सेम है, ये फंक्शन से सेम है, तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अगर प्लस है तो जो फंक्शन यहाँ है उसी से स्टार्ट करना। ऊपर वाली बात को ही रिवर्स तरीके से लगा रहा हूं। चलिए अब अगला फॉर्मूला। अब बच्चा बोलेगा सर अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आ जाए तब क्या करूंगा? देखो ध्यान से, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला मैं लिखना चाह रहा हूं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? बताइए, टू तो आएगा। अच्छा, ये साइन का फॉर्मूला लिख रहा हूं तो एक टर्म साइन का आएगा और एक टर्म कॉस का आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को। एक टर्म साइन का आएगा और एक टर्म कॉस का आएगा, ठीक। और बीच में क्या है, माइनस है। माइनस है तो स्टार्ट साइन से होगा, कॉस से होगा? बीच में माइनस है तो इसी फंक्शन से स्टार्ट होगा क्या? नहीं, दूसरे से स्टार्ट होगा। तो किससे स्टार्ट होगा? कॉस से स्टार्ट होगा। और पहला एंगल तो भाई प्लस का आएगा, दूसरा एंगल तो माइनस का आएगा, खत्म कहानी। क्या देखा, दोनों टर्म साइन के थे ना, तो एक टर्म साइन का आएगा, एक टर्म कॉस का आएगा। बेसिक फॉर्म लगेगी साइन ए प्लस बी में, एक साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक साइन एक कॉस, है ना। अब क्योंकि इस बीच में माइनस था इसीलिए स्टार्ट इस फंक्शन से नहीं हो सकता। किससे स्टार्ट होगा? कॉस से स्टार्ट होगा। और पहला एंगल तो हमेशा प्लस का आएगा, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी, आप लोग सोचिए क्या बनना चाहिए। दोनों कॉस का है तो ये कॉस के फॉर्मूले से बन रहा होगा, ये कॉस के फॉर्मूले से बन रहा होगा। कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, दोनों कॉस इकट्ठा आता है या दोनों साइन इकट्ठा आता है? अच्छा, यहां पे बीच में क्या है, प्लस है। अगर प्लस है तो कौन सा फंक्शन आएगा पहला? यही वाला आएगा, कॉस वाला ही आएगा। और अगर पहला फंक्शन कॉस का आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक कॉस का होगा, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में दोनों कॉस इकट्ठे आने चाहिए थे। अब कॉस सी माइनस कॉस डी, यहां पे क्या होगा बताइए? टू स्टार्ट किससे होगा बताइए? कॉस से कि साइन से? स्टार्ट किससे होगा बताइए? कॉस से कि साइन से? साइन से करेंगे ना, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है, तो फंक्शन पलटेगा। साइन से स्टार्ट करेंगे। और ये हमको मालूम है कि पहला एंगल तो प्लस का होगा, और ये टर्म साइन का आया तो कॉस के फॉर्मूले में दोनों साइन इकट्ठे आते हैं, ये साइन आया तो अगला भी साइन आएगा, तो अगला एंगल माइनस का आ जाएगा। लेकिन उसमें गड़बड़ थी, क्या गड़बड़ थी? माइनस ही गड़बड़ थी, तो यहाँ एक माइनस आएगा, ये ध्यान। अब सीडी फॉर्मूला लगाते समय क्या ध्यान रखना? सीडी फॉर्मूला लगाते ध्यान रखना कॉमन, कॉमन मिलना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में कटेगा तो नहीं, प्रोडक्ट में कॉमन ही निकलेगा ना। सीडी फॉर्मूले के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि दोनों टर्म साइन के होने चाहिए या दोनों टर्म कॉस के होने चाहिए। एक टर्म साइन का और एक टर्म कॉस का होगा तो सीडी फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगेगा, या तो कॉस को साइन में बदल लो या साइन को कॉस में बदल दो। क्या मैंने कहा? सीडी फॉर्मूले के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि दोनों टर्म किसके होने चाहिए? साइन के होने चाहिए या दोनों टर्म कॉस के होने चाहिए। अगर एक टर्म साइन का और एक टर्म कॉस का होगा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? किसी एक को दूसरे में बदल दोगे, बस। और ये ध्यान रखना कॉमन निकलना चाहिए, ठीक है, कॉमन निकलना चाहिए। अगर मतलब दो से ज्यादा टर्म होंगे तो कॉमन निकलने की हम बात सोचेंगे। क्वेश्चन पे आइए, और कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखिए मैं बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा लॉजिक से चलूंगा, ऐसे फॉर्मूला आपको याद करना है। रात को सोने से पहले अच्छे से रट के सोना, रात में सपना भी आए तो इस फॉर्मूले का ही आए, ध्यान रखना। चलिए, साइन सी प्लस साइन डी, भाई एक टर्म साइन का है, दोनों साइन का है, साइन आ गया तो रिजल्ट किस में आएगा? साइन में कि कॉस में? जल्दी से बोलो। तो रिजल्ट तो एक साइन का आएगा और एक कॉस का आएगा। अच्छा, प्लस है तो स्टार्ट किससे करूंगा? साइन से कि कॉस से? साइन से करेंगे सर, तो हो जाएगा टू साइन, टू हर बार आता, ध्यान रखना सीडी फॉर्मूले में। टू साइन,
पहले बार तो एंगल का सम हो जाएगा 2a प्लस 3a/2 इनटू पहला टर्म साइन का है तो दूसरा किसका होगा बोलो, कॉस का होगा, तो 2a माइनस 3a/2। नीचे कॉस में फॉर्मूला लगा लेता हूं, दोनों टर्म कॉस के हैं ठीक है, लेकिन इस बीच में क्या है, माइनस है। माइनस है तो स्टार्ट किससे होगा, कॉस से कि साइन से, तो स्टार्ट किससे होगा बोलो, साइन से स्टार्ट होगा। तो 2 साइन c प्लस d/2, तो 2a प्लस 3a/2 इंटू दूसरा टर्म भी साइन का आएगा, वो हो जाएगा 2a माइनस 3a/2। इसमें कुछ छूट गया है क्या, यस कुछ छूटा है, क्या छूटा है जल्दी से बताइए। यहां भी पहले एक माइनस आता है, cos c माइनस cos d में ये एक पहले माइनस आता है, ये ध्यान रखिए। चलिए तो अपने पास क्या बना, तो बहुत सिंपल काम हो गया, ध्यान से देखते हैं क्या बना भाई। ऊपर हो गया 2 साइन, अब देखो 2a प्लस 3a कितना हो गया, 5a/2 इंटू कॉस 2a माइनस 3a हो गया माइनस a/2। नीचे देखो -2 साइन 2a प्लस 3a, फिर देखो 5a/2 इंटू साइन 2a माइनस 3a माइनस a/2। ये साइन 5a/2 और 2 कैंसिल हो गया। अब आप जानते हो व्हाट इज कॉस माइनस थीटा, यू नो इट, व्हाट इज कॉस माइनस थीटा जल्दी बताइए, प्लस कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा, एंड व्हाट इज साइन माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना ना बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होनी है। साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा होगा ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी ना, ठीक है ना। नेगेटिव एंगल मतलब, जब हम नेगेटिव एंगल की बात करते हैं मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं बेटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप के हिसाब से कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा देगा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा देगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा देगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा देगा। फोर्थ क्वाड्रेंट जैसा सोचा करो, है ना बच्चों। चलिए तो कॉस माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, तो कॉस a/2, नीचे एक माइनस पहले से ये लगा हुआ बाहर ध्यान दो, और साइन माइनस थीटा ने एक और माइनस दे दिया, इसने दिया माइनस साइन a/2, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, एंड कॉस अपॉन साइन कितना हो गया कॉट, हो गया कॉट a/2। और फिर फॉर्मूला लगा लें साइन सी माइनस साइन डी, व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी। फिर सोचो, फॉर्मूला याद नहीं करना है, मतलब आपको जरूर करना है स्टार्टिंग में, मैं कैसे कर रहा हूं वो देखो, दोनों टर्म साइन के, हाँ तो एक टर्म साइन का एक टर्म कॉस का आएगा, बीच में माइनस, तो स्टार्ट साइन से तो नहीं होगा, स्टार्ट कॉस से होगा। तो 2 कॉस सी प्लस d/2, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4β/2 इंटू दूसरा टर्म किसका होगा, साइन का, अल्फा प्लस बीटा माइनस 4β/2। कॉस सी प्लस कॉस डी, बीच में क्या है प्लस है, तो स्टार्ट तो कॉस से होगा, तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4β/2, और कॉस में तो दोनों टर्म कॉस के आएंगे, तो अगला टर्म भी कॉस का आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 4β/2। क्लियर दिख रहा है, पूरा का पूरा सेम है, काट दो यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा आपके पास, देखो यही लिख देता हूं स्टेप। अब क्या बचा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 4β, बीटा माइनस 4β देगा माइनस 3β, तो अल्फा माइनस 3β/2, वैसे यहां हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस 3β/2, सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 10 अल्फा माइनस 3β/2। साइन 70 प्लस कॉस 40 और कॉस 70 प्लस साइन 40 है, तो देखो आपके पास प्लस आया तो सीडी फॉर्मूला लगाना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो मैं सीडी फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा। सीडी फॉर्मूले के लिए मैंने क्या बोला था, दोनों टर्म साइन होना चाहिए, दोनों तरफ कॉस होना चाहिए, दोनों जगह साइन होना चाहिए, दोनों जगह कॉस होना चाहिए। तो अब इस साइन को बदल दो कॉस में, है ना, साइन को कॉस में बदलने के लिए हमारे पास क्या है रिजल्ट, साइन को कॉस में बदलना चाहते हैं, फंक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, 90 वाला का रिजल्ट। तो साइन 70 को ऐसा लिखोगे
sin 70 can be written as sin 90 minus 20. सिंपल डिफरेंस लेने पे sin 70 मिल जाएगा। अब 90 को ऑपरेटर बना दो और 20 को एंगल बना दो। sin 90 माइनस थीटा ये होता है sin थीटा, ये हो गया sin 20। वैसे ही cos 70 को लिखो, लिखो बताओ कितना आएगा। सर आंसर √3 आ रहा है। ठीक है, गुड। इसको फिर वैसे ही लिखो एल्जेब्रिक डिफरेंस से। ऑपरेटर 90 चाहिए ना, कभी फंक्शन चेंज करना है, तो मैंने लिख दिया 90 माइनस 20। 90 क्यों यूज कर रहा हूं समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे फंक्शन साइन को चेंज करना किसमें, कॉस में। अब फंक्शन चेंज नहीं करना होता तो मैं 180 यूज कर लेता 90 की जगह, 180 माइनस लिखता। अब इसको 90 को ऑपरेटर बना लो, इसको थीटा बना लो, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। तो पहले आप इसको ये चेंज कर लें, इसको ये चेंज कर लें, उसके बाद सीडी फॉर्मूला लगा दें। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने उल्टा किया, मैंने cos 40 को चेंज कर दिया sin 50। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो cos c माइनस cos d लगा लीजिए, तो माइनस है तो स्टार्ट साइन से होगा, माइनस बाहर आता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। दूसरा टर्म भी साइन का आता है और वो होता है माइनस में, तो अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 3 अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ध्यान से देखिए, इस एंगल में से इसको माइनस किया, जब माइनस किया तो दोनों जगह माइनस लगा दिया। अब साइन सी प्लस साइन डी प्लस है तो स्टार्ट साइन से होगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस 3 बीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस 3 बीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ध्यान से देखो माइनस आ रहा है और क्या कट रहा है, देखो ये क्या ऊपर नीचे सेम लिखा गया, अल्फा माइनस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस बीटा है, बिल्कुल सेम लिखा है, ये पूरा ही करिए। अब क्या बचा, साइन, थोड़ा गैप दे दें नहीं तो खिचड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाता है इसके, अब देखो इसका ज्यादा यूज लोग करने लगे ना, अब यहाँ प्रॉब्लम बढ़ने लग गई है धीरे धीरे। साइन, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फा माइनस 3 अल्फा, अल्फा में से 3 अल्फा माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, माइनस 2 अल्फा। यहाँ पे देखो माइनस सी बीटा माइनस बीटा, माइनस सी बीटा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 4 बीटा, दिस होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस। अब 3 अल्फा में से अल्फा माइनस किया तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, और बीटा में से 3 बीटा जोड़ा तो ये हो जाएगा प्लस 4 बीटा। अब न्यूमरेटर में देखो साइन, ये माइनस बाहर निकलेगा तो साइन माइनस थीटा रहेगा, साइन माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा, तो बाहर का तो हो गया प्लस, तो ऊपर हो गया साइन और 2 से और डिवाइड कर दूं, तो 2 से जैसे ही डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दूं तो कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा।